साथियों, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बेलघाट का एक इलाका है जिसे बेली कुंड इलाके के नाम से जाना जाता है। और इसी इलाके की रहने वाली 25 वर्ष की खुशबू अचानक एक दिन अपने ससुराल से गायब हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि खुशबू जब गायब हुई तब आस पड़ोस के लोगों ने ना ही उनके घर से किसी झगड़े की आवाज सुनी, ना चीख पुकार। बस वो किसी को बिना बताए अचानक अपने ससुराल से गायब हो चुकी थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन खुशबू घर लौट कर नहीं आई। वहीं जब खुशबू के सास ससुर ने अपनी बहू को नहीं देखा तो दोनों बेचैन होने लगे, क्योंकि बहू जो रोजमर्रा के कामों में लगी रहती थी वो घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और ऐसा पहली बार था जब वो बिना बताए कहीं चली गई थी। अब सास ससुर जब परेशान हुए, दोनों ने सबसे पहले घर में खुशबू की तलाश की और फिर उसका इंतजार करने लगे कि शायद वो थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन जब देर शाम तक उसकी कोई खबर नहीं मिली तब उन्होंने अपने बेटे अर्जुन यानी कि खुशबू के पति से सवाल किया। उससे पूछा गया कि खुशबू कहाँ गई है। तब उसने एक बेहद चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि खुशबू बिना बताए घर से चली गई है और जाते वक्त घर से पैसे और सामान भी अपने साथ ले गई है। अब जैसे ही खुशबू के सास ससुर को इसके बारे में पता चला वो हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब बहू बिना कुछ कहे कहीं चली गई थी। उनके मन में यही सवाल था कि आखिर खुशबू कहाँ गई होगी। उन्होंने बार बार खुशबू को फोन लगाने की कोशिश की लेकिन फोन बंद आ रहा था और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार दिन बीतते गए और खुशबू का कोई सुराग नहीं मिला और फिर खुशबू के ससुराल वालों ने खुशबू के मायके वालों से संपर्क किया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि खुशबू वहां भी नहीं पहुंची थी और उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था ये गुमशुदगी एक रहस्य बनती जा रही थी। और आखिरकार जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो सिर्फ परिवार ही नहीं, इलाके में रहने वाले कई लोगों की रूह कांप गई। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि खुशबू की शादी करीब 2 साल पहले अर्जुन से हुई थी। शादी पारिवारिक सहमति से हुई थी और रस्में पूरी तरह से निभाई गई थी। खुशबू अपने ससुराल बेलघाट के बेली कुंड में आकर रहने लगी थी। अर्जुन मजदूरी का काम करता था और रोजगार के सिलसिले में अक्सर लुधियाना आया जाया करता था। अब शादी के बाद खुशबू का शादीशुदा जीवन बढ़िया तरीके से चल रहा था। घर में सास ससुर थे और खुशबू घरेलू जिम्मेदारियां संभालती रहती थी। कहा जा रहा है कि दंपत्ति का कोई बच्चा नहीं था। वहीं ये बात भी सामने आई कि खुशबू के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका था। शुरुआती दिनों में पारिवारिक जीवन में किसी बड़े विवाद की बात सामने नहीं आई थी, लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए। इसके बाद वो दिन आया जब खुशबू अचानक गायब हो गई। घर वालों ने खोजबीन की, रिश्तेदारों से पूछा लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। अर्जुन बार बार यही कहता रहा कि खुशबू खुद ही चली गई है। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तब यह मामला बेहद ज्यादा गंभीर हो गया। और फिर 4 दिन बाद सुबह के करीब 11 बजे अर्जुन के पिता श्याम नारायण खुद बेलघाट थाने पहुंचे। हालांकि एक पिता के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पुलिस से कहा कि उनकी बहू पिछले 4 दिन से लापता है और उन्हें शक है कि उनके बेटे ने ही उसे मारकर कहीं गायब कर दिया है। ये वो सूचना थी जिसने इस मामले को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला, पुलिस तुरंत घर पहुंची और जांच शुरू की। घर का मुआयना किया गया, परिवार के लोगों से पूछताछ हुई। वही अर्जुन को हिरासत में लेकर सवाल जवाब किए गए। पहले तो उसने वही कहानी दोहराई कि खुशबू घर से चली गई है, लेकिन जब पुलिस ने लगातार उससे सवाल जवाब करना शुरू किया तो उसने एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि खुशबू ने खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लिया था और वो ये सब देखकर बुरी तरह से डर गया था। उसे लगा कि वो इस मामले में फंस जाएगा और इसलिए उसने खुशबू के शव को नदी में बहा दिया। लेकिन पुलिस को अर्जुन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर ऐसा है तो नदी तक चलकर बताओ कि तुमने शव को कहां बहाया था। जिसके बाद अर्जुन पुलिस को गांव के बाहर नदी किनारे लेकर गया, लेकिन वहां पहुंचकर वो लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। करीब 2 घंटों तक वो सही जगह बता नहीं पा रहा था और यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि अर्जुन बहुत कुछ छुपा रहा है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार अर्जुन टूट गया और इसके बाद उसने एक ऐसी कहानी बयां की जो बेहद ज्यादा खौफनाक थी। पूछताछ में अर्जुन ने बताया कि वो मजदूरी के लिए लुधियाना में काम करता है और 17 नवंबर को घर आया था, लेकिन उसी दौरान उसने देखा कि खुशबू के पास एक मोबाइल फोन है जिसके बारे में उसने उसे कभी नहीं बताया था। खुशबू उस मोबाइल को उससे छिपा कर रखती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच 21 दिसंबर की रात करीब 11 बजे झगड़ा हुआ। उस वक्त घर में सिर्फ पति पत्नी ही मौजूद थे। झगड़ा बढ़ता गया और अवैध संबंधों के शक में अर्जुन ने खुशबू पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद अर्जुन ने घर के पीछे करीब 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को उसी में दफना दिया और घर वालों से यही बताया कि खुशबू बिना बताए कहीं चली गई है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने दोपहर के करीब 3 बजे जब खुदाई करवाई तो उसी गड्ढे से खुशबू का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया।
वहीं अर्जुन के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना से एक बात साफ हो जाती है कि शक का कोई इलाज नहीं होता और शक करने वाला व्यक्ति कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आखिरकार अर्जुन ने आवेश में आकर एक ऐसा कदम उठाया जिसके लिए अब उसे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश के इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।